Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस वबा में आपको पता है कि इस वक्त पूरा मुल्क एक वबा की लपेट में है और हर शख्स जो भी उम्मत का दर्द रखने वाला है अपनी सतह पे कुछ न कुछ अपनी ज़िम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर रहा है। और आखिरी दर्जा है दुआ का। दुआ तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह सभी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जहाँ बीमारी के ख़िलाफ़ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, क़वानीन को फ़ॉलो किया जा रहा है, वहाँ साथ साथ आप सब हज़रात को मालूम है गुरबा और मसाकीन का एक बहुत बड़ा तबक़ा है जो लॉकडाउन होने की वजह से घरों में बैठ गया है और बहुत ही कसमपुरसी से उनके हालात यानी कसमपुरसी का शिकार हैं बहुत सारे ऐसे लोग। और मेरे पास भी बाज़ ऐसे हज़रात की कॉल्स आई कि जिनके घर में खाने को रोटी नहीं है और बहुत ही मुश्किल हालात में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि ऐसे लोगों के साथ ताउन कैसे किया जाए, क्योंकि जब भी कोई ऐसा ऐलान किया जाता है तो आपको पता है कि बहुत से लोग जो मुस्तहिक नहीं है उनका एक मजमा इकट्ठा हो जाता है और एक पेशावर भिखारी जो है ना वो लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए अब तक मैंने इस बारे में कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया था। जो गुरबा और मसाकीन मेरे इल्म में थे उनके बारे में अपने दोस्त अहबाब को मैं बता दिया करता था, वो ताउन कर देते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ मशवरा हुआ, मीटिंग्स हुई, तो हमने एक प्रोग्राम बनाया अपने साथियों के साथ मिल के कि हम ऐसे इलाक़ों का बाकायदा सर्वे करेंगे जहाँ कच्ची आबादियों में ख़ास तौर पर जो मज़दूर तबका जहाँ रहता है, हम जाके उनके घर घर एक लिस्ट तैयार करेंगे। मैं ख़ुद इंशाअल्लाह ये काम करूँगा और हर घर के अफराद के इस घर में कितने अफराद हैं, घर का सरबरा कौन है, उनका आईडी कार्ड नंबर लेके एक पूरा प्रॉपर जो है एक सर्वे करने का मेरा इरादा है अपने साथियों के साथ मिलके। और इस बारे में फिर हम ये जब एक लिस्ट तैयार हो जाएगी तो फिर एक हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस घर में कितने राशन की ज़रूरत है और किस घर में किसको नक़द पैसों की ज़रूरत है। तो ये पूरा एक हम सोच रहे हैं कि इस हालत में हम अपनी कौम की यही मदद कर सकते हैं, यही ताउन कर सकते हैं। दुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कर ही रहे हैं, तो एक वक्ती तौर पर एक ऐसा अमल है जो समझ में आता है कि शायद हम कर सकते हैं, उलमा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इरादा किया कि मैं भी ये काम शुरू करता हूँ अपने साथियों के साथ मिल के, ताकि हम जो है वो कुछ किसी हद तक जो गुरबा और मसाकीन और जो हमारे कौम का जो मुस्तहिक तबका है वो जिस कसमपुरसी से गुज़र रहा है लॉकडाउन होने की वजह से, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ दिहाड़ियों पे चलते थे, उनकी मजदूरी बंद हो गई। तो ये सिलसिला मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें इसमें कामयाब फरमाए, इसको मेरे लिए और हम सब के लिए और कौम के लिए सदक़ा जारिया बनाए और हमारे इन साथियों को भी अल्लाह हिम्मत अता फ़रमाए, इन नौजवान लड़कों को जो हमारे साथ इसमें खिदमत करेंगे। तो इस सिलसिले में जो हज़रात भी ताउन करना चाहें तो मेरा ज़ाती अकाउंट है जो डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं दे दूँगा, तो उसमें आप रकम भेज सकते हैं। और दूसरी बात ये कि रकम भेजने के बाद आप जो राब्ता करेंगे जिस नंबर पे, तो मेरा ज़ाती पर्सनल नंबर नहीं मैं दे रहा क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, तो आप एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि ये जो नंबर डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा और मैं अभी पढ़ के भी सुना रहा हूँ, +92 333 396 8096, इस नंबर पे आपने इन्फॉर्म ज़रूर करना है अगर आप कुछ रकम इस मद में भेजना चाहें। देखिए सबसे बेहतर तरीक़ा तो ये होता है कि आप ख़ुद तलाश करके मुस्तहिकीन के घर पे रकम पहुँचाएँ, राशन पहुँचाएँ। ये सबसे बेहतरीन और बिल्कुल बेगुबार तरीक़ा है। हम लोगों को बताते हैं कि सबसे पहले आपके करीबी रिश्तेदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू तलहा अंसारी आए, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी की हकीकत तक उस वक्त तक नहीं पहुँच सकते जब तक अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह की राह में सदका ना करो। तो हज़रत अबू तलहा अंसारी ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मेरी महबूब चीज़ तो मेरा बाग है, मैं उसको अल्लाह की राह में सदका कर रहा हूँ। आपने फरमाया, बख़िन ज़ाका मालुन राबिह, ये तो बड़ा कीमती माल है। आप बहुत खुश हुए। तो उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह मैं किसको दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने चचाजाद भाइयों को दे दो। इस हदीस से भी हमें पता चलता है कि सबसे पहले आपकी ज़कात, आपकी खैरात और सदक़ात के मुस्तहिकीन आपके गरीब और मुस्तहिक रिश्तेदार हैं। तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि आपके करीबी रिश्तेदारों में अगर कोई वाकई मुस्तहिक है तो आप उस तक रकम खुद पहुँचाएँ, राशन खुद पहुँचाएँ। जो आप मुनासिब समझें, रकम पहुँचाना मुनासिब समझें या राशन पहुँचाना मुनासिब समझें।
اور اگر آپ اپنے کسی غریب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں پہلے سے رشتہ دار کے ساتھ، یا کوئی قریبی رشتہ داروں میں غریبی نہیں ہے، یا مزید تعاون آپ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے بھی الحمدللہ اس کا ایک انتظام کیا ہے، کیونکہ علماء اگر یہ کام کریں گے تو ایک تو لوگوں کو علماء پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے، دوسرا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کے ذریعے جب یہ کام ہوتا ہے تو لوگوں کا مسجد سے رشتہ بھی مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ مسجد جو ہے وہ صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک جو ہے فلاح و بہبود کا ایک مرکز بھی ہے، کہ لوگوں کو یہاں جہاں روحانی فائدہ ہو تو جسمانی فائدہ بھی ہو۔ تو جب غرباء اور مساکین کو پتہ چلے گا کہ دیکھیں علماء ہمارے گھر میں آ کے تعاون کر رہے ہیں، تو اس سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کا علماء سے لنک بھی مضبوط ہوگا، اور علماء سے لنک مضبوط ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ دین سے رشتہ مضبوط ہوگا۔ دیکھیں کسی کا ڈاکٹر سے اچھے تعلقات ہوں تو اس کو بر وقت جو ہے نا ڈاکٹر صحیح گائیڈ کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی گورنمنٹ کے ہسپتال میں جاتا ہے تو سب سے پہلے کوشش کرتا ہے یہاں کوئی جاننے والا ڈاکٹر نکل آئے، کیونکہ پتہ ہے جاننے والا ڈاکٹر ہوگا نا تو وہ ذرا علاج اچھا ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹروں سے تعلقات آپ کے اچھے ہوں گے تو صحت اچھے ہونے کی امید ہے، علماء سے تعلقات اچھے ہوں گے تو دین اچھا ہونے کی امید ہے۔ یہ سادہ زبان میں اس کو یوں سمجھا سکتا ہوں۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ کام اگر علماء کریں تو زیادہ اچھا ہے، باقی جس کو جس پر اعتماد ہو وہ اس کے ذریعے تعاون کرے، لیکن آپ نے تعاون کرنا ضرور ہے۔ اس موقع پر اپنی قوم کو لاوارث چھوڑنا نہیں ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہمارے جو نیک لوگ ہیں، جو اہل جنت ہیں، ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ سائل سے مراد پیشہ ور بھکاری اس میں داخل نہیں ہے، سائل سے مراد جو واقعی مستحق ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے مال میں ان کا حق ہے، رائٹ ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکیناً ویتیماً واسیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نیک لوگ اللہ کی محبت میں غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ تو بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی جزا کے، بغیر کسی شکریہ کے توقع کے بھی آپ کو اور مجھ کو اور ہم سب کو یہ چاہیے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس موقع پر ہم صدقات و خیرات کے ذریعے غرباء اور مساکین کے ساتھ قوم کا وہ طبقہ، خاص طور پہ سفید پوش لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا يسألون الناس الحافا تعرفونہم بسیماہم، ان کے چہروں سے اور ان کے جو ہے نا چال ڈھال سے پتہ چل جائے گا کہ یہ غریب ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مانگتے نہیں ہیں۔ تو ایسے طبقے تک ہمیں اپنی رقوم پہنچانے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کو جہاں اعتماد ہے جس طریقے سے آپ کریں، اور کوئی کرنا چاہے ہمارے ذریعے سے تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.